हम आज आपको आपके व्याकरण वाटिका से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाएंगे। ये आपका पाठ 2 है, वर्ण विचार। इसको आज हम पढ़ाएंगे। बच्चों, जब आप सभी बोलते हैं तो हम सभी के मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ निश्चित चिन्हों के द्वारा ही व्यक्त हो सकती हैं। इन चिन्हों को, जो चिन्ह अंकित किए गए हैं, इन चिन्हों का खंडन नहीं किया जा सकता। तो जो अखंडित यानी जिसका खंडन नहीं हो सकता, वे ही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे दल में द प्लस अ प्लस ल और आ, ये 4 वर्ण मिलकर एक ध्वनि निकलती है, दल। देखिए, द प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये 4 ध्वनियाँ मिलती है, दल। इसी प्रकार वर्णराज व प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस र प्लस आ मिलकर अ प्लस ज प्लस आ मिलकर ये ध्वनि 8 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। यह मिलकर वनराज शब्द बनता है। इन 8 ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द वनराज शब्द की उत्पत्ति है। बच्चों, वर्ण की परिभाषा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंडन न किया जा सके, जिसके और खंड न हो सके, उसको वर्ण कहते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर 11 हैं। ये 11 स्वर हैं और बाकी व्यंजन हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ये क वर्ण के व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ, इयां, ये च वर्ण के व्यंजन हैं। ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये ट वर्ण के व्यंजन हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के व्यंजन हैं। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के व्यंजन हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, स, ह, ये ऊष्ण व्यंजन हैं। बच्चों, कुछ अन्य वर्ण भी हैं। जैसे अन्य वर्णों में आते हैं, जैसे आपके अंग, अह, ढ़, ड़, औ, ज़, फ। ज के नीचे डॉट लगा होता है तो उसको ज पढ़ते हैं। जिसमें अंग और अह अयो गवाह हैं। हमने 11 स्वर बताया था। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। लेकिन आगे अंग और अह ये अयो गवाह हैं। फिर औ, ऑरेंज में औ लिखते हो ना, आ के ऊपर चंद्र बिंदी, तो जो चंद्राकार मात्राएं लगाते हो उसको जब लग जाते हैं तो औ पढ़ते हैं। औ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये सब अपने अपने वर्ग के पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो अंगा शब्द जो है क वर्ग का पंचम वर्ण कहलाते हैं। ऐसे च, छ, ज, झ, इया में जो च वर्ग में इया है तो इया पंचम वर्ण है। ऐसे ट, ठ, ड, ढ, ढ़ में ट वर्ग में अणा शब्द जो है, अणा, ये पंचम वर्ण हैं। इसी प्रकार ढ़
और ड़ वर्ण से कोई शब्द आरंभ तो नहीं होता है, लेकिन ये वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वर्णों के भेद। तो वर्णों को बच्चों दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण से वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलते हैं और ये स्वर कहलाते हैं। व्यंजन स्वर में एग्जाम्पल अगर हम दें तो आते हैं इनका उच्चारण, जिन वर्णों की सहायता से मतलब स्वरों का जो उच्चारण होता है बच्चों, जो 11 प्रकार का हमने स्वर बताया था, कौन कौन से बताया था? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ। ये 11 प्रकार के जो वर्णमाला में स्वर हैं, 11 स्वर हैं, इन स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जैसे आपके इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके स्वर हैं, वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं, वैसे हिंदी में 11 वॉवेल हैं, यानी 11 स्वर हैं। इनके जो उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं, तो किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। स्वर तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है उसको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में दुगना, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए यह प्लुप्त स्वर कहलाता है और इनका प्रयोग पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते हो ना ओम, तो ओम शब्द प्लुप्त स्वर है। इसको ओम बोलने में मूल स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा 3 गुना, ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। अब आता है बच्चों अनुस्वार। अनुस्वार देखिए, ये इसकी पहचान है। अनुस्वार इसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। जैसे आप मंगल बोलते हैं तो मंगल, तो इसका जो उच्चारण हम कर रहे हैं वह नाक की सहायता से कर रहे हैं। बंदर, तो नाक से वायु बाहर आ रही है। अनुनासिका में इसका उच्चारण, अनुनासिका का उच्चारण हम नाक और से करते हैं। जैसे सांप, तो सांप बोल रहे हैं तो मुंह का भी वो हो रहा है और नाक का भी सहायता लिया जा रहा है। इसी प्रकार आंगन, कांच। स्वरों का व्यंजनों के साथ जो मात्राओं का प्रयोग होता है, मात्राएं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। पहले आप इतना वर्णों के भेदों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मात्राओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।